everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel and I hope you are fine, well and doing great. So ये स्टोरी टाइम वीडियो है. मैं बहुत दिनों से सोच ही रही थी कि कुछ स्टोरी टाइम वीडियो लेके आया जाए एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ माई ब्रदर, हिज एक्सपीरियंस, हिज पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस. वो बैंगलोर में रहता है एंड आई वॉन्टेड टू शेयर दिस स्टोरी एंड आई वॉन्टेड टू मेक यू गाइज अवेयर अबाउट कुछ चीज़ें जो आप बाहर रहते हो एंड यू शुड एक्चुअली टेक केयर अबाउट दैट थिंग. बिकॉज मुझे लगता है कि जब आप बाहर रहते हो तो यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल अबाउट थिंग्स. अगर आप इस पर बिलीव करते हो, नहीं भी करते हो, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू. बट लाइक अगर आप बाहर रह रहे हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ थिंग्स बिकॉज हमारी छोटी सी मिस्टेक्स हम बहुत बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेज को फेस करने के लिए मजबूर कर देती है. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. सो माई ब्रदर इज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एंड ही हैज़ बीन रिसेंटली he has cleared CLAT बट उसका रैंक जो था वो अप टू द मार्क नहीं था, इसीलिए उसको कॉलेजेस मिल रहे थे, आई थिंक मणिपुर वगैरह. तो ही डिसाइडेड टू नॉट जस्ट गो विथ एवरेज कॉलेज एंड चूज रमाया ओवर एवरी कॉलेज. तो रमाया इज़ नाइस कॉलेज एंड सो वहाँ पे वो अगस्त में गया था एंड एवरीथिंग वॉज प्रीटी मच ओके ओनली व्हेन, मतलब ठीक है, वो हॉस्टल में वहाँ रहा, वी पेड द फी एंड एवरीथिंग वॉज डन एंड ही वॉज लाइक इन दिस हॉस्टल जो अभी नया बना है बट इट इज़ लाइक अ लिटिल कॉन्ट्रोवर्शियल. मतलब वो मुझे बता रहा था कि यार यहाँ पे ना मतलब किसी का मर्डर वर्डर हुआ था, लाइक दो गार्ड्स आपस में लड़के एंड दे हैव वो एक दूसरे की उन्होंने जान ले ली थी एंड इट्स मोर ऑफ लाइक अ मर्डर केस. उसके जो फ्लोर है उसके जस्ट ऊपर एंड समथिंग लाइक ही सेड कि वहाँ पे थोड़ा सा कुछ वियर्ड फील होता है. आई मीन आई सेड हिम दैट नहीं तुम्हारा ये वहम है एंड एवरीथिंग, बट लाइक ही सेड कि नहीं कुछ तो वियर्ड फील होता है. कट August, September, October was going fine with him. It was just a normal day. I mean, I have two stories, I mean two experience that he has. So मैं वो दोनों share करूँगी. So first, तो वो August, September, October सब कुछ बढ़िया जा रहा था and it was all going great for him. Cut to this December, January, क्या होता है कि now they have their फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर. सो मेरा भाई इज़ अ नाइट आउल, ही स्टडीज़ रात को बहुत ही ज़्यादा, मोस्ट ऑफ द टाइम वो रात को ही जग के पढ़ता है. ही इज़ नॉट अ मॉर्निंग पर्सन, ही इज़ नॉट अ मॉर्निंग वाला कुछ भी नहीं है उसके अंदर एंड ही हैज़ नेवर एवर इन माई लाइफ, आई डोंट इवन रिमेंबर कि वो कभी सुबह उठ के पढ़ता होगा. ही इज़ अ नाइट आउल, ही स्टडीज़ ऑल नाइट, पूरी रात पढ़ेगा. जब पेपर वाला दिन होगा तो पेपर दे के आके फिर सोता है वो, ठीक है, वो ऐसा बनता है, ठीक है. तो नाउ कट टू ही हैज़ हिज फर्स्ट सेमेस्टर पेपर एंड ही वॉज वॉकिंग इन दैट कॉरिडोर जहाँ पे वो हो चुका है एंड ही वॉज वॉकिंग इन द कॉरिडोर. नाउ ही 2:55 समथिंग हो रहा था एंड वो पढ़ रहा था चल चल के बिकॉज उसको अपने रूम में नींद आ रही थी. सो ही वॉज वॉकिंग इन द कॉरिडोर एंड समवन लाइक जैसे ही वो अपना फुट स्टेप रखता ना, इट फेल्ट लाइक उसके साथ कोई फुट स्टेप रख रहा था. मतलब द मिनट ही पुट्स हिज फुट स्टेप समवन वॉज, उसको लग रहा था कि उसके बगल में कोई है एंड ही वॉज पुटिंग दिस फुट स्टेप. तो उसने थोड़ा जाके मुंह पे पानी वानी मारा, उसको लगा कि यार इसका वहम हो सकता है या फिर कुछ वो डिल्यूजन हो रहा है उसके माइंड में, वो बहुत ख़राब, मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है. बट लाइक नाउ दिस साउंड हैज़ बीन इंटेंस. मतलब कोई चल के ऐसे पायल की आवाज़ छन 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 करके जा रही है, छन 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 करके आ रही है एंड इट वॉज लाइक कोई उसकी तरफ एकदम चलता हुआ आ रहा है एंड इट वॉज सो स्कैरी फॉर हिम. तो उसने सोचा कि लाइक ही शुड चेंज द डायरेक्शन. आई मीन जैसे ये कॉरिडोर है तो यहाँ से नहीं आके अब वो यहाँ पे पड़ेगा. सो ही थॉट कि छोड़ो इस डायरेक्शन को छोड़ो, मैं वहाँ पे जाता हूँ. एंड कट टू व्हेन ही वेंट देयर, नो द साउंड डिड नॉट इवन स्टॉप. मतलब वो जैसे चल रहा था वो पायल की छुन छुन की आवाज़ उसके साथ आ रही थी, चल रहा था छुन छुन की आवाज़ आ रही थी. वो स्टेयर्स पे उतर रहा था, उस पायल की मतलब छुन 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 जो आवाज़ आती है ना वो आ रही थी. तो उसने ना अपने फ्रेंड को बोला कि यार देख यहाँ पे ऐसा सा मुझे फील हो रहा है, तो हैव यू लाइक डू यू वांट टू चेक और समथिंग. तो उसने बोला कि नहीं क्या, तू भी रात का समय है और तुझे बहुत ज़्यादा डिल्यूजन हो रहा है क्योंकि तू 2-3 दिनों से सोया नहीं अच्छे से, इसलिए मे बी तुझे इसलिए लग रहा होगा, कुछ नहीं है. एंड उसके बाद वो दोनों ऊपर आते हैं एंड देन इट वॉज सेम फॉर बोथ ऑफ देम, लाइक इट वॉज कम्प्लीटली सेम फॉर बोथ ऑफ देम. वो लोग चल रहे हैं और पायल की आवाज़ आ रही है, चल रहे हैं और पायल की आवाज़ आ रही है. इट वॉज सो स्कैरी फॉर देम बिकॉज इट वॉज ऑलरेडी 2:55 3 PM. ऊपर बहुत ज़्यादा शोर कुछ नहीं था, बहुत शांति ही थी. दो उस विंग में बच्चे रहते थे ऐसा नहीं है, बट लाइक बहुत शांति थी, पिन ड्रॉप साइलेंस. अगर आप पेन भी गिराओगे तो आवाज़ आएगी. तो वैसा था, उनकी फट गई और वो सीधे भागे और वो सारे फ्रेंड्स ग्रुप में बैठे और उन्होंने बताया. तो दे डिस्कस्ड कि हाँ भाई यहाँ पे
अराउंड 2:55 3 PM में पायल के चलने की आवाज़ आती है, समवन इज़ वॉकिंग। ये आवाज़ समझ में आती है, कोई चलता है, कोई चल के आ रहा है, कोई दौड़ के आता है, ये हमेशा आवाज़ सबको आती है। एवरीवन अग्री टू दिस। सो दिस इज़ द फर्स्ट इंसिडेंट जहाँ पे मेरे भाई ने मुझे बताया कि भाई दिस वाज लिटरली फर्स्ट टाइम आई एक्सपीरियंस समथिंग पर्सनली। तो मुझे लगा कि ये बहुत स्कैरी था, ठीक है। सेकेंड इंसिडेंट इज समथिंग वेयर उसका एक ट्रिप होता है जो बैंगलोर में होता है, बट लाइक दे फ्रेंड्स कैसे होता है, दे डिसाइड कि हाँ ठीक है चलो रात में गेड़ियाँ मारने चलते हैं, ठीक है। दो आई से दैट कभी भी अगर आप एक स्टूडेंट हो देन अवॉइड विजिटिंग एनीथिंग कहीं भी रात में, चाहे आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इट रियली डजेंट मैटर। प्लीज़ यू शुड अवॉइड एक्चुअली गोइंग बाहर या फिर कहीं भी रात में, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज इट्स वेरी स्कैरी। हम पेरेंट्स से दूर रहते हैं, हम वहाँ नहीं रहते हैं, हम वहाँ पे हमें पता भी नहीं है। सो इट्स वेरी स्कैरी बिकॉज वो जो मैंने देखा इट्स लिटरली स्कैरी एंड इट्स इन माई हेड। सो आई वॉन्टेड टू शेयर। तो उनका प्लान बना कि हम 10 लोगों का ग्रुप है, हम घूमने चलते हैं। सो दे केम आउट फ्रॉम हॉस्टल एंड वो सब एक अपने फ्रेंड्स के जगह स्टे कर रहे थे। सो नाउ इट्स ऑलरेडी 1 PM, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि चलो बाहर घूम के आते हैं, लेक साइड है कुछ वहाँ पे लेक साइड में थोड़ा सा बैठेंगे, 2-3-4 बजे तक सुबह सनराइज देख के आएंगे, ठीक है। तो सबका अपना अपना बाइक था एंड दे डिसाइडेड कि चलो। अब नैतिक जो मेरा भाई है वो अपने रूममेट के साथ ही, मतलब जो उसका रूममेट है उसके साथ वो बाइक पे मतलब बैठ गया एंड दे स्टार्टेड वॉकिंग, ठीक है। मतलब दे स्टार्टेड राइडिंग एक्चुअली। और उन्होंने बहुत दूर आके, मतलब जो लेक साइड से थोड़ा सा पीछे आए तो वो थोड़े उनके फ्रेंड्स स्कैटर्ड हो गए, मतलब सब इधर उधर हो गए, ठीक है। बट लाइक दे वर स्पीकिंग कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, वहाँ पे हूँ। तो नातिक के फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे ना प्यास लगी है, रुक जा। तो उन्होंने कहीं बाइक रोकी एंड ये बाइक से बहुत मतलब एकदम सामने 2:55 3 PM पे एक बंदा खड़ा हुआ था आधे घंटे से, ठीक है। इन लोगों को कुछ तो अनयूजुअल लगा कि यार ये 2:55 3 PM पे इतने सुनसान जगह पे ये क्यों खड़ा है। एंड जब नैतिक ने उसका पैर देखा इट वॉज इन द एयर। मतलब वो आई पुट अ वीडियो फर्स्ट एंड देन यू विल हैव अ रेफरेंस, उसके बाद आई विल शो यू। So I'm sure you have watched the video and तो उसका पैर नैतिक ने बताया कि हवा में था and we were so out of, मतलब हम कुछ नहीं समझ पा रहे थे, हमें जाने का भी नहीं हो रहा था क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे खड़ा है, अगर हम थोड़ा भी शोर करें तो वो कुछ नेगेटिव कर सकता था, कुछ तो गलत हो सकता था। तो दे वेटेड फॉर लाइक हाफ एन आवर वहाँ पे 30 मिनट्स एंड वो भी वहाँ पे 30 मिनट्स तक खड़ा था और वहाँ पे कुछ नहीं था, सुनसान खेत थी, कुछ भी नहीं था आगे, कुछ भी घर वर नहीं था। 3 बजे एक सुनसान रोड पे एक बंदा खड़ा है जिसका पैर हवा में है। लिटरली इट वॉज वेरी स्कैरी फॉर मी। मेरे को वीडियो ही देख के बहुत स्कैरी लग रहा है। इट वॉज, वो बता रहा था कि इट वॉज नॉट अ यूजुअल हाइट, वो हाइट इनसेन था, इनसेन। इट वॉज लाइक सम 6-7 फीट का बंदा, इतना बड़ा, मतलब उससे मतलब उनकी फट चुकी थी बिकॉज उनके फ्रेंड भी स्कैटर्ड हो चुके थे। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए रुके एंड सडनली दे रियलाइज कि वो जो एंटिटी थी, जो भी थी, वो हवा में मिक्स होके इट डिसअपियर्ड, इट जस्ट डिसअपियर्ड। इट डिड नॉट वॉक, इट डिड नॉट केम कहीं भी, इट जस्ट डिसअपियर्ड। उनकी इतनी फटली कि ना ही वो लेग गए ना ही कहीं गए। उन्होंने सीधा जो अपना बाइक था वो घुमाया और सीधा वो घर पे रुके, सीधा। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू हैव लाइक, भाई ये बहुत स्कैरी है। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस सर्टन थिंग्स। मतलब ऐसा नहीं है, देखो अगर जहाँ पे पॉजिटिविटी है वहाँ पे नेगेटिविटी भी है। मैंने पर्सनली ये बहुत ज़्यादा, मतलब मैंने पर्सनली जब मैं दिल्ली में रहती थी तो आई हैव एक्सपीरियंस्ड वहाँ पे, तो लिटरली वो हॉन्टेड ही हाउस हो गया था मेरे लिए। तो दैट इज़ फॉर सम अदर वीडियो, बट लाइक दिस वॉज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ हिम। लाइक ये 8 मिनट्स में ही रैप हो गया बिकॉज इट वॉज अ शॉर्ट स्टोरी। ऐसा कुछ बहुत मैसिव नहीं हुआ है, बट लाइक आई वॉन्ट कि अगर तुम बाहर रहते हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ और बाहर जाना अवॉइड करो रात में। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड फाइन एंड आई विल सी यू विद नेक्स्ट स्टोरी टाइम, जो कि मैं अपना बताऊँगी कि कैसे मैंने एक्सपीरियंस किया है। सो या दैट वाज इट, बाय बाय।